अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए बड़ा स्पेशल टॉपिक लेके आए हैं अपनी वीडियो में, जो कि हर घर की, हर ख़ातून की टेंशन होती है, क्या पकाएं, आज क्या पकाएं। ये हर घर का जो है मसला है, कौमी मसला बनता जा रहा है आमतौर पे तो ये, मगर आज हम आपके इस मसले को हल करने के लिए आए हैं। इसके लिए जो है हमने कुछ वीडियो बनाई है, इसको आप इंटरेस्ट से देखिएगा और कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगी सारी बात जो है, इसलिए कहीं पे स्किप नहीं करिएगा और वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करिएगा। अब देखिए, ये मैंने एक मेन्यू जो है वो तैयार किया हुआ है, जिसके अंदर जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ डिशेस जो हैं वो मैंने यहाँ मेंशन की हुई हैं। दालों का पोर्शन अलग है, सब्ज़ी का अलग कर लिया है, गोश्त अलग है, और यहाँ देखिए कीमे की डिशेस और मुख्तलिफ़ डिशेस के नाम से ये डिशेस मैंने डिस्ट्रीब्यूट की हैं। सबसे पहले तो आप जो हैं, ये मेरा जो मेन्यू है इसको आप कम्प्लीटली जो है वो अपने पास कहीं पे कॉपी आउट कर लेंगे, कॉपी करके रख लें, या इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लिएगा तो आपको बहुत इजी हो जाएगा बनाना। तो देखिए, ये दालों का पोर्शन है। दालों के पोर्शन में देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, पहले नंबर पे जो है मूंग दाल तड़का, यानी ये जो है आप दाल चावल के साथ बना सकते हैं। इसको जो है वो दाल चावल के साथ जो है, यानी मूंग की पतली दाल और चावल जो है बना सकते हैं। मूंग मसूर की दाल जो है वो एक साथ बना सकते हैं चावलों के साथ या रोटी के साथ। चने की दाल फ्राई बना सकते हैं जो रोटी के साथ खाई जाती है, और इसमें एक ऑप्शन है कि पतली दाल भी बनाई जा सकती है जो कि चावलों के साथ खाई जाए। मलका मसूर की दाल है वो भी चावलों के साथ खाई जाती है। मूंग की भुनी दाल रोटी से खाई जाती है, ये आप बना सकते हैं। माश की मसालेदार दाल जो है वो बना सकते हैं। दाल पालक जो है वो बना सकते हैं। करेला चने की दाल बना सकते हैं। मूंग खिचड़ी बना सकते हैं, यानी मूंग की दाल की खिचड़ी बना सकते हैं आप। इसके अंदर जो है वो मसालेदार भी बनती है और सादी भी ये बनती है। इसी तरीके से चने की दाल की खिचड़ी आप बना सकते हैं। और एक हमारी नमकीन दाल होती है, ये मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है इसकी रेसिपी, ये आप बना सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ दालें हैं, यानी जब मैं आपको अभी थोड़ी देर में मैं मेन्यू बताऊंगी कि आपने वीकली मेन्यू चलाना कैसे है, तो आप इस ऑप्शन में से अपनी जो डिशेज़ हैं वो सिलेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट नंबर पर आती है जी गाइस, तो देखिए अगला नंबर सब्ज़ी का है। सब्ज़ी के अंदर हमने देखें आलू गोभी ली है, आलू गोभी की भुनी हुई डिश भी बनती है, और एक शोरबे वाला भी आलू गोभी बनता है जो चावल के साथ खा सकते हैं। जो आपको पसंद हो वो आप बना सकते हैं। आलू पालक है, रोटी के साथ खाया जाता है। मेथी आलू, ये ज़्यादातर सर्दियों की डिश है, ये सर्दियों में बनाई जाती है। मेथी ज़्यादा तादाद में सर्दियों में ही आती है, वैसे तो ऑलरेडी पूरा साल होती है लेकिन ज़्यादा तादाद में सर्दियों में मिलती है। भिंडी मसाले वाली आप बना सकते हैं, ये भी मेरे चैनल पे मौजूद है इसकी रेसिपी जो है। तोरी की भुजिया जो है, आलू तोरी भी बनाई जाती है और तोरी सादी भुजिया भी बनाई जाती है, ये आप रोटी के साथ सर्व करेंगे। मटर आलू मेथी गाजर, ये भुजिया एक बनाई जाती है, ये भी रोटी के साथ के लिए। मटर आलू का सालन जो है वो बनाया जाता है, जो कि समझ लें रोटी से भी खाया जाता है, वो थोड़ा भुना हुआ होता है, और जो चावल से खाएंगे वो थोड़ा सा जो है वो पतला रखेंगे आप। टिंडे मसाले वाले बनते हैं, भरे हुए टिंडे बनते हैं। आलू की कतली बनती है, आलू की कतली कभी आप बना रहे हैं आलू की कतली बना लें, उसके बाद शामी कबाब फ्राई कर लें, खाना बेहतरीन तैयार। थोड़ा सा रायता बना लें, बताएं इससे ज़्यादा बेस्ट क्या चीज़ होगी। बेहतरीन खाना जो है, बाज़ औक़ात दिल नहीं हो रहा होता है कि बहुत डिश में जो है बनाई जाए, बहुत ज़्यादा जो है मेहनत की जाए, तो आलू की कतली बनाएं। आलू की कतली की कई जो है डिशेज़ जो हैं, रेसिपीज़ जो हैं वो मेरे चैनल पे मौजूद हैं, देखें जाके और बनाएं, ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। इसी तरीके से आलू की तहरी बना सकती हैं आप। जल्दी जल्दी है, मूड नहीं हो रहा कुछ बनाने का, आलू की तहरी फटाफट बनने वाली जो है वो डिश है। इसके साथ ही ये मटर पुलाव है, जब मटर का सीज़न होता है या जो लोग स्टॉक कर लेते हैं वो भी बड़ा इजीली बना सकते हैं। आलू का सफ़ेद पुलाव बहुत ही शानदार बनता है, अगर आपने यखनी बना के रखी हुई है तो उसके अंदर फटाफट डालें और आलू का सफ़ेद पुलाव बना लें। इसी तरीके से कतरी हुई भिंडी जो है, मसाले वाली भिंडी अलग होती है और जो है वो कतरी हुई भिंडी अलग होती है, वो आप बना सकते हैं। तो ये एक सब्ज़ी के आइटम्स हैं जो कि आपके लिए इजीली मैंने यहाँ मेंशन कर दी हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आपको होगी जब आप जो है वो अपना मेन्यू बना रहे होंगे। अब तीसरा जो है वो हमारा है
जी गाइस, तो फिर तीसरे नंबर पे हमारे गोश्त या मुर्गी जो है उससे रिलेटेड जो है डिशेस हमारे सामने हैं। जैसे आलू गोश्त है, पालक गोश्त है, ये आप चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, रोटी के साथ भी कर सकते हैं। चिकन बिरयानी है, बीफ पुलाव है, गोभी गोश्त, अरवी गोश्त। ये जो है गोभी गोश्त भी चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। अरवी गोश्त जो है वो ज़्यादातर रोटी के साथ सर्व किया जाता है। तोरी गोश्त बना सकते हैं, ये आप चावल और रोटी दोनों के साथ सर्व कर सकते हैं। चने की दाल गोश्त है, ये आप जो है रोटी चावल दोनों के साथ सर्व कर सकते हैं। बीफ की तह वाली बिरयानी बना सकते हैं, चिकन की तह वाली बिरयानी बना सकते हैं। प्याज वाला स्टू जो होता है, रेड में भी ये बनता है और वाइट में भी बनता है। रेड वाले में टमाटर ऐड किए जाते हैं, वाइट वाले में जो है दही ऐड किया जाता है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ दिन में, तो ये भी आप बना सकते हैं। चिकन का कोरमा है, वो बना सकते हैं आप। चिकन आलू का सालन है, बीफ कोरमा है। ये आपके पास सारे गोश्त वाले आइटम जो हैं उसका मैंने जो है डिशेस जो हैं बता दिए हैं कि इनमें से कोई भी जो है वो आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है चौथे नंबर पे जो आता है हमारा, वो कीमे की डिशेस आती हैं, उनके बारे में हम बताते हैं आपको। जी गाइस, तो ये देखें कीमे की डिशेस जो हैं यहाँ मौजूद हैं आपके लिए। ये सब आप जो हैं ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने पास जो है कॉपी भी कर सकते हैं, लिख के रख लें। बेहतरीन मेन्यू ही है, इससे आपको जो है वीकली मेन्यू बनाने में बहुत आसानी रहेगी कि हमने क्या पकाना है। जैसे आप कीमे की डिशेस में जो है कोफ्ते बना सकते हैं, ये आप चावल के साथ सर्व कर सकते हैं, रोटी से भी। मटर कीमा बना सकते हैं, ये भी आप चावल रोटी दोनों से सर्व कर सकते हैं। आलू कीमा चावल रोटी दोनों के साथ। प्याज कीमा बना सकते हैं, ये आप रोटी के साथ सर्व करें। हरे मसाले का कीमा है, ये आप रोटी के साथ सर्व करेंगे। पालक कीमा चावल रोटी दोनों के साथ चल सकता है। कीमा शिमला मिर्च जो है ये जो है हम बना सकते हैं, रोटी के साथ खाएंगे आप। दम का कीमा है, ये बनाया जाता है, ये भी रोटी के साथ खाते हैं। कीमा भरे करेले बनाए जाते हैं, ये भी रोटी के साथ खाए जाते हैं। इसी तरीके से हरी मिर्च कीमा है, ये आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ जो कीमे से चीज़ें बन सकती हैं, उसमें चपली कबाब है, सीख कबाब है। कोई दाल बनाइए उसके साथ चपली कबाब फ्राई कर लें, सीख कबाब फ्राई कर लें। गोला कबाब फ्राई एक सालन बनाती हूँ मैं, वो मैं रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, वो आप आराम से बना सकते हैं। भिंडी कीमे के साथ जो है बेहतरीन बनती है, भिंडी कीमा ये आप रोटी के साथ खाएँगे, ये सर्व कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो हैं वो चौथे नंबर पे हमारे जो हैं, पाँचवें नंबर पे बल्कि जो है वो मुख्तलिफ़ डिशेज़ हैं, मिसलेनियस डिशेज़ होती हैं, जिसके अंदर हम जो हैं ये अप्लाई कर सकते हैं वीक में एक दफ़ा। जी गाइस, तो देखिए मुख्तलिफ़ डिशेज़ में हमने क्या क्या रखा हुआ है। कढ़ी पकोड़ा है, ये आप लिख सकते हैं, यानी कढ़ी बना सकते हैं, चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। अंडे आलू जो हैं शोरबे वाले, ये रोटी के साथ, या अंडे मसाले वाले बनते हैं, वो कर सकते हैं। अंडों की बिरयानी बना सकते हैं, खौगीना बना सकते हैं, ये भी अंडों का बनता है। और इसके अलावा एक पछाड़े अंडे भी होते हैं, एक डिश वो भी है, मैं अपने चैनल पे शेयर करूँगी। और जो है अंडा घोटाला भी है, वो बना सकते हैं आप। छोलों की बिरयानी यानी चना बिरयानी जो है वो बना सकते हैं। चनों का पुलाव बना सकते हैं। पसंदे होते हैं, एक डिश है पसंदे, वो बना सकते हैं, ये रोटी से सर्व होगा। हलीम बना सकते हैं। अंडे चना जो है यानी छोले और अंडों का सालन जो है वो बना सकते हैं। मुर्ग छोले बना सकते हैं। टिक्का मसाले का सालन बना सकती हैं, ये रोटी से सर्व होगा। चाइनीज़ राइस बना सकती हैं, इसकी डिश भी मैं जो है आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। चिकन जलफ्रेज़ी या शाशलिक है, विद राइस बना सकती हैं। अदर में जो है बेसन का पराठा है, ये बना सकती हैं आप। आलू पराठा बना सकती हैं, यानी डिफरेंट किस्म की जो हैं ये डिशेज़ जो हैं वक्तन फ़वक्तन आप यूज़ कर सकती हैं। अब मैं मज़ीद आपको बताऊंगी कि आपने इन डिशेज़ को, अब आप पहले तो लिख लिया आपने, अब इन डिशेज़ को आपने वीकली अप्लाई कैसे करना है, उसका भी एक मेन्यू बनाया जाता है, उसका भी एक तरीक़ेकार है, वो मैं आपके सामने शो करती हूँ। जी गाइस, तो देखिए ये डिनर मैंने जो मेनू बनाया हुआ है वो डिनर का है, फर्स्ट वीक का। मैंने एक वीक का आपको दिखा दिया है। आप जो है इसी तरीके से सेकेंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक को जो है वो कन्वर्ट कर लेंगे। मैंने आपको तरीक़ेकार जो है इसके अंदर बताऊंगी मैं आपको कि किस तरीके से आपने जो है अपने मेन्यू को सिलेक्ट करना है और किस तरीके से यानी जो है डिशेस को बनाना है। अब देखिए इसके अंदर फर्स्टली जो है मंडे है। मंडे को जो है पीर के दिन यानी जो है हम कोई भी दाल का आइटम बनाएंगे।
जैसे हम मूंग की दाल चावल मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, मैं दाल चावल बना रही हूँ, मूंग की दाल चावल है। मेरे पास पूरा शीट जो है वो मौजूद है, मैं इसमें से जो है वो अपनी सिलेक्शन करूँगी। देखिए इसमें से करूँगी, मूंग की दाल जो है लिखा मैंने इसमें से ले लिया। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए ट्यूसडे के दिन जो है, मंगल के दिन हम गोश्त की चीज़ बनाएंगे। अब मैंने यहाँ मेंशन किया है कि आलू गोश्त मैं बनाऊँगी ट्यूसडे। इसी तरीके से आप भी करेंगे। इसी तरीके से अगला नंबर जो है वो पालक गोश्त है, और भी मुख्तलिफ जो हैं यहाँ देखिए गोश्त की डिशेस जो हैं वो मेंशन हो रही हैं। तो इसमें से आप जो है वो सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, वेडनेसडे देखिए, वेडनेसडे को जो है बुध के दिन जो है हम यहाँ सब्ज़ी बनाएंगे कोई सी भी। जैसे मैं भिंडी मसाले वाली बनाऊंगी तो मैंने वो मेंशन कर दी है। बाकी ज़ाहिर है पूरी एक लिस्ट आपके सामने मौजूद है, आप उसमें से कोई भी चीज़ सिलेक्ट कर सकती हैं। जो आप चीज़ सिलेक्ट करें उसको टिक आउट कर दें ताकि नेक्स्ट वीक भी वही रिपीट ना हो। अच्छा, जुमरात के दिन यानी थर्सडे को जो है वो कीमे की कोई चीज़ आप बना सकती हैं। जैसे मैंने यहाँ कोफ्ते मेंशन किए हैं, कोफ्ते बनाऊंगी या फिर मैं आलू कीमा बना लूँगी, दोनों में से एक चीज़ बना लूँगी। दोनों चावल से भी सर्व होती हैं और रोटी से भी सर्व हो सकती हैं। इसी तरीके से फ्राइडे के दिन, जुम्मे के दिन जो है वो मैं चिकन की कोई भी डिश बनाऊँगी। इसमें मैं कोरमा भी बना सकती हूँ, एक टिक्के मसाले का सालन बनता है, टिक्के बनते हैं, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो है चिकन का आइटम मैं जो है वो बनाऊँगी। अच्छा, सैटरडे को जो है देखिए, सैटरडे हफ्ते के दिन जो है वो मुख्तलिफ़ डिशेस जो मैंने लिखी हुई हैं उनमें से मैं लूँगी। तो यहाँ मैंने कढ़ी को मेंशन किया है कि मैं अगले दिन जो है सैटरडे को कढ़ी बनाऊँगी। इसके साथ मैं चावल भी बना सकती हूँ और जो है रोटी भी बना सकती हूँ। ये तो संडे को नाश्ते में पराठे से भी जो है कढ़ी खाई जाती है, तो कढ़ी का आइटम मैंने ले लिया है। वरना यहाँ पे मैं चने अंडे का सालन जो है वो भी बना सकती थी, मुर्ग छोले भी बना सकती हूँ, यानी जो मेरी डिशेस जो हैं मुख्तलिफ़ डिशेस में वो सब ले सकती हूँ। इसी तरीके से संडे के दिन अब कोई सी भी आपने जो है ना संडे को, इतवार को यानी बिरयानी सिलेक्ट करनी है और बिरयानी में से ही लेना है। गाइस, तो जो है संडे के दिन जो है मैंने आपको मेंशन किया है कि बिरयानी या पुलाव, अब इसमें आप चिकन बिरयानी भी ले सकते हैं, बीफ बिरयानी भी बना सकते हैं, और चिकन पुलाव, बीफ पुलाव, अंडों का पुलाव जो है, चना पुलाव, यानी इनमें से कोई भी चीज़ आप इसके अंदर जो है वो मेंशन करके आराम से इजीली बना सकते हैं। अब ये मेरा जो मेन्यू है वो पूरा आपके सामने जो है वो फुल शो हो रहा है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और जो है या फिर जो है इसको जो है आप कॉपी कर लें, लिख लें आप, और आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ हो जाएंगी। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है वीक में क्या बनाएं क्या पकाएं। सेम इसी पैटर्न पे आप जो हैं वो लिख के रखें और पूरा मंथ का आप बना सकते हैं। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए पूरे मंथ का आप जो है वो मेन्यू बना सकते हैं कि हमने क्या पकाना है डिनर में और क्या पकाना है लंच में। दोनों ही इससे आराम से जो है वो आप बना सकते हैं इजीली। अगर ये रेसिपी और अगर ये जो है आपको मेन्यू मेरा पसंद आया है, ये तरीक़ेकार आप लाइक किया है आपने, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करें और जो है कमेंट में मेंशन लाजमी करें। और इसके अलावा भी कई डिशेस जो हैं वो आप डाल सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।